नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज के इस खास एक्सप्लेनर में सीधा काम की बात करते हैं। आगामी आरपीएससी और आरएसएसबी परीक्षाओं में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए आज का फोकस राजस्थान के सबसे क्रिटिकल करंट अफेयर्स के हाई यील्ड रिव्यू पर है। सीधे सिलेबस के हिसाब से डेटा, पॉलिसीज और रिपोर्ट्स को डिकोड किया जाएगा ताकि एग्जाम हॉल में सटीक सवाल आसानी से क्लिक कर जाएं। स्टडी टाइम को बेहतरीन तरीके से मैनेज करने के लिए इस पूरे रिव्यू को 4 मेन थीम्स में बांट दिया गया है: डिफेंस, इकोनॉमी, इकोलॉजी और कल्चर, और आखिर में स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स। चलिए सिलेबस के पहले और बेहद क्रिटिकल बकेट यानी डिफेंस और एरोस्पेस अपडेट से शुरुआत करते हैं। नई टेस्टिंग पे जाने से पहले एक बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फर्क क्लियर कर लेते हैं। अस्त्र और शस्त्र का अंतर। अस्त्र वो हथियार है जिसे दूर से फेंक कर या लॉन्च करके चलाया जाता है, जबकि शस्त्र को हाथ में पकड़कर इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम डे के लिए ये मेंटल मॉडल एकदम परफेक्ट काम करेगा। अब उसी अस्त्र वाली डेफिनेशन को दिमाग में रखते हुए इस अपडेट पर गौर करते हैं। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अभी हाल ही में स्वदेशी वायु अस्त्र 1 का सफल परीक्षण हुआ है। ये एक लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम है, मतलब ये हवा में मंडरा सकता है, 100 किलोमीटर दूर बैठे टारगेट को उड़ा सकता है और 100 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी कर सकता है ना कमाल की बात। और हाँ, पोखरण अभी एग्जामिनर्स का फेवरेट हॉटस्पॉट बना हुआ है। तो सिर्फ वायु अस्त्र 1 ही नहीं, बल्कि पोखरण में हुई इन 5 रीसेंट एक्सरसाइजेज को भी अच्छे से लॉक कर लेना चाहिए। वायु शक्ति, ब्रह्मास्त्र, रुद्र शक्ति, स्टेला M10 और नाग MK2 मिसाइल, ये सब सीधे पोखरण से जुड़े हैं। अब रुक करते हैं इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की तरफ, जहां स्टेट कैबिनेट से कुछ एकदम फ्रेश और हाईली टेस्टेबल अपडेट्स निकले हैं। कैबिनेट ने राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2026 को हरी झंडी दे दी है और इसके तहत एक बहुत ही मैसिव टारगेट फिक्स हुआ है, $35 बिलियन। जी हां, वित्तीय वर्ष 2028-19 तक राज्य की इकोनॉमी को इसी विशाल आंकड़े तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। एग्जाम के लिए ये ईयर और ये अमाउंट दोनों रटे होने चाहिए। इसी नई पॉलिसी का कोर है ये 4Gs का कॉन्सेप्ट: ग्रीन, गवर्नेंस, ग्रोथ और ग्लोबलाइजेशन। मल्टीपल चॉइस सवालों में ये पूछना बहुत कॉमन है कि इनमें से कौन सा विकल्प शामिल नहीं है, तो बस इन चारों जी को फिंगर टिप्स पर कर लेना है। इंडस्ट्री की बात हो रही है तो जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र का ये डेवलपमेंट मिस नहीं किया जा सकता। यहाँ डालमिया सीमेंट के एक नए प्लांट के लिए 121 हेक्टेयर जमीन के आवंटन को मंजूरी मिली है। इससे इस इलाके में 3447 करोड़ रुपए का सॉलिड इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो कि सच में एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। इकोनॉमी और कल्चर को जोड़ता हुआ एक और शानदार अपडेट। माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक के अनाउंसमेंट के मुताबिक जयपुर के बिछून इंडस्ट्रियल एरिया में राजस्थान का पहला माटीकला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहा है। यहाँ कारीगरों को मॉडर्न इलेक्ट्रिक चाक की ट्रेनिंग मिलेगी, मतलब ट्रेडिशनल आर्ट को एकदम मॉडर्न टच। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पर, इकोलॉजी, हेरिटेज और कल्चर। इस हफ्ते एक ऐसी प्रजाति न्यूज में है जो बेहद खतरे में है और यहाँ से सवाल बनना तय है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी अपना गुडावण। ये पक्षी ग्लोबली इंडेंजर्ड है। इसकी टाइमलाइन पे नजर डालें तो 1981 में इसे स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया गया, 2013 में इसके सर्वाइवल के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, लेकिन सबसे क्रिटिकल एग्जाम डेट है 21 मई। इसी दिन पहली बार ऑफिशियली गोडावण दिवस मनाया गया है। पेपर सेटर्स की इस पे नजर जरूर जाएगी। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही पॉजिटिव और इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल डेटा पॉइंट, डेजर्ट नेशनल पार्क एरिया में जो वाइल्ड लाइफ सेंसस हुआ है उसमें ठीक 41 गोडावण पक्षी स्पॉट किए गए हैं। ये एग्जैक्ट नंबर 41 दिमाग में फिट कर लेना है। हेरिटेज की तरफ चले तो उदयपुर के जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में एक नए रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई है और यह इंस्टीट्यूट समर्पित हैं जर्नलिज्म के पायनियर कपूर चंद कुलिश जी को। जगह और नाम दोनों हाईलाइट कर लेने हैं। आरपीएससी का लिटरेचर वाले सवालों से पुराना नाता है, तो कपूर चंद कुलिश जी का नाम सुनते ही ये 2 किताबें तुरंत याद आनी चाहिए, पोलम पोल और मैं देखता चला गया। मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस के लिए ये दोनों राइटिंग्स एकदम परफेक्ट हैं। अब आते हैं आज के आखिरी और बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन पर, स्पोर्ट्स और अचीवमेंट्स। यहाँ एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने लिटरली हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। कोटा के अरुंधति चौधरी स्कॉटलैंड में होने वाले 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए नेशनल टीम में इनकी जगह पक्की हो गई है। और सबसे बड़ी बात, ये राजस्थान से कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सेलेक्ट होने वाली पहली महिला बॉक्सर बन गई हैं। ये सच में एक मैसिव माइलस्टोन है।
स्पोर्ट्स ट्रिविया में कई बार बहुत ही डीप डिटेल्स पूछ ली जाती है, इसलिए सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा। एग्जैक्ट वेट कैटेगरी भी पता होनी चाहिए। 70 किलोग्राम अरुंधति 70 किलोग्राम भार वर्ग में रिंग में उतरती हैं। और ये सिलेक्शन ऐसे ही नहीं हुआ है, इसके पीछे एक जबरदस्त विनिंग स्ट्रीक है। मंगोलिया में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, स्पेन में बॉक्सम कप इंटरनेशनल और नॉर्वे नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इन तीनों बड़े टूर्नामेंट्स में बैक टू बैक गोल्ड मेडल जीते हैं इन्होंने। अब इन दो रीसेंट मेडलिस्ट्स के बीच कंफ्यूज नहीं होना है। एक तरफ हैं कोटा की अरुंधति चौधरी, जिनका बॉक्सिंग में एकदम दबदबा है, और दूसरी तरफ हैं जयपुर की मोनिका झाखड़, जिन्होंने भोपाल के 24वें कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल में शूटिंग के अंदर शानदार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोनों चैंपियंस के स्पोर्ट्स और मेडल एकदम क्रिस्टल क्लियर रखने हैं। तो इस इंटेंसिव रिव्यू को एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल के साथ वाइंड अप करते हैं, जो आने वाले एग्जाम में सीधे सीधे छप सकता है। ग्लोबल ट्रैवल सर्वे 2025 में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल हुआ है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या अजमेर? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में देकर इस फैक्ट को पक्का कर ले। पर सोचने वाली बात यह है कि इस शहर के सिलेक्शन की असली वजह क्या है? इसका रिच इतिहास या फिर तेजी से होता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और तैयारी को इसी तरह धार देते रहिए।